अभी तक के हमारे सफर में हमने ओवर थिंकिंग की आदत के बारे में जाना है, कैसे इसे दबाने की कोशिश इसे और मजबूत बनाती है, कैसे डर इसे और बढ़ाता है और डर हमारे सोचने के तरीके को कैसे बदलता है। पिछले एपिसोड में हमने जैन कहानियों के जरिए डर पर जीत हासिल करना सीखा। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को अभी पॉज करें और पहले उन्हें देखें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब इस आखिरी एपिसोड में हम सब कुछ एक साथ करेंगे। आसान जैन तरीकों और पुराने जमाने की टेक्निक्स से हम जानेंगे कि आखिरकार दिमाग की कभी न खत्म होने वाली बातचीत को कैसे चुप कराया जाए। हमारे साथ आखिर तक बने रहें, क्योंकि ये लेसन्स आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते हैं। हमारी पहली कहानी हमें युवा साधु हारू के पास ले जाती है, जो अपने बेचैन मन से जूझ रहा था। एक दिन उसके गुरु रयोकान ने उसे एक छोटा सा कंकड़ दिया और कहा, इस पर ध्यान दो, इसका टेक्सचर, इसका वेट महसूस करो, अपने मन को यहीं आराम करने दो। हारू नदी के किनारे बैठ गया, कंकड़ पकड़े हुए, और हर डिटेल को ऑब्जर्व करने लगा। धीरे धीरे उसके भागते हुए विचार शांत हो गए। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने का यह सिंपल तरीका ज्यादा सोचने से मुक्त होने का पहला तरीका है। और आप इसे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? किसी सिंपल चीज को ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ा समय निकालें, जैसे कि एक कंकड़, आपकी सांस या पानी की एक बूंद भी। नल से गिरती पानी की एक बूंद को बहुत धीरे धीरे देखें। इसके मूवमेंट के हर हिस्से को देखें, जिस तरह से यह धातु से चिपकी रहती है, गिरने से पहले कैसे खींचती है, नीचे पानी में जो रिपल बनाती है। यह प्रैक्टिस आपके दिमाग को अभी में ले आती है, इसे विचारों के तूफान से दूर खींच लेती है। हमारी दूसरी कहानी हमें हारू के पानी की बाल्टी लेकर पहाड़ी पर चढ़ने पर वापस लाती है। उसके गुरु ने उसे एक बूंद भी गिराए बिना बाल्टी ले जाने के लिए कहा था। जैसे ही हारू ने पानी को स्थिर रखने पर ध्यान केंद्रित किया, कुछ आश्चर्यजनक हुआ। उसका ज्यादा सोचना गायब हो गया। गुरु रयोकान ने बताया, जब मन के पास एक ही काम होता है तो वह खुद ही शांत हो जाता है। ज्यादा सोचना इसलिए होता है क्योंकि मन फोकस नहीं होता, बहुत सारे विचारों के बीच उछलता रहता है। यहीं पर सांस लेना आपका एंकर बन सकता है। आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं? अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी सांस लें और जैसे ही आप सांस छोड़ें, अपनी सांस छोड़ने को अपनी सांस लेने से ज्यादा लंबा करें। उदाहरण के लिए, अगर आप 4 काउंट्स के लिए सांस लेते हैं तो 6 काउंट्स के लिए सांस छोड़ें। यह लंबी सांस छोड़ना आपके शरीर को आराम करने का संकेत देता है और आपके दिमाग को बताता है कि डर से पैदा हुए विचारों को छोड़ना सुरक्षित है। जैसे हारू बाल्टी को बैलेंस कर रहा था, यह सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक आपके दिमाग को एक सिंगल फोकस देता है और उसे शांति में वापस लाता है। हमारी आखिरी कहानी में हारू ने नदी के किनारे बैठकर सबसे गहरा लेसन सीखा। उसके गुरु ने उससे कहा, विचार इस नदी की तरह है, हमेशा बहते रहते हैं। आप करंट को नहीं रोक सकते, लेकिन आप इससे लड़ना बंद कर सकते हैं। विचारों को बहने दो, जैसे पत्ते पानी में तैरते हैं। हारू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने विचारों को पानी पर पत्तों के रूप में इमेजिन करना शुरू कर दिया। उन्हें पकड़ने या दूर धकेलने के बजाय उसने बस उन्हें गुजरते हुए देखा। यही सबसे बड़ा लेसन है, ज्यादा सोचने को दबाने की जरूरत नहीं है, इसे ऑब्जर्व करने की जरूरत है। आप इस टेक्निक को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? शांति से बैठें और अपने विचारों को ऑब्जेक्ट्स के रूप में इमेजिन करें। एक पत्ता, एक बादल या पानी में रिपल्स भी। उन्हें गुजरते हुए देखें। उन्हें जज न करें या उन्हें रोकने की कोशिश न करें, बस उन्हें आने और जाने दें। यह प्रैक्टिस आपके और आपके विचारों के बीच जगह बनाती है। जब आप उनसे चिपकना बंद कर देते हैं तो आप पाएंगे कि वे आप पर अपनी पावर खो देते हैं।
तो हम ज्यादा सोचने पर कैसे काबू पाए? द पेबल ऑफ प्रेजेंस का इस्तेमाल करें। किसी सिंपल ऑब्जेक्ट जैसे कंकड़ या पानी की बूंद को देखकर खुद को अभी में स्थिर करें। द बकेट ऑफ अवेयरनेस को ट्राई करें। अपने विचारों को शांत करने के लिए अपने दिमाग को एक ही काम पर फोकस करें, जैसे बाल्टी ले जाना या लंबी सांस छोड़ने का अभ्यास करना। द रिवर ऑफ थॉट्स को अपनाएं। अपने विचारों को बिना जज किए बहने दें, जैसे पत्ते पानी में तैरते हैं। ये टेक्निक्स मिलकर बेचैन मन को शांत करने के लिए एक पावरफुल टूलकिट बनाते हैं। जैसा कि गुरु रयोकान ने हारू से कहा था, मन लड़ने वाला दुश्मन नहीं बल्कि समझने वाली नदी है। जब आप इसे धीरे से गाइड करेंगे तो यह आपको शांति की ओर ले जाएगी। अब आपकी बारी है इन प्रैक्टिसेस को ट्राई करने की। अगली बार जब ज्यादा सोचने की आदत हावी हो जाए तो आप किस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे? वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना, अपनी सांस को बैलेंस करना या अपने विचारों को नदी की तरह ऑब्जर्व करना? नीचे कमेंट्स में हमें बताइए। अगर आपको यह जर्नी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है और ज्यादा जन विजडम के लिए सब्सक्राइब करें। इस सीरीज का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक आपका मन शांत नदी की तरह स्थिर रहे।